हेलो ट्रैवलर्स, आई होप करता हूँ कि तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी गेंशिन की जर्नी में सुमेरु आर्क के पार्ट 5 को कवर करने वाले हैं और इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग फाइनली सुमेरु की जो और कौन है उससे भी मिलने वाले हैं। सो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेसर लॉर्ड कुसनाली के बर्थडे को मनाने के लिए, जिसको हम लोग सबज़ेरुस फेस्टिवल भी कहते हैं, हम लोग सुमेरु सिटी वापस आ जाते हैं, जहाँ पे हम लोग को डेनेज़ार्ड मिलती जो कि कहती है कि तुम लोग बहुत सही समय पे आए। लेसर लॉर्ड कुसनाली का बर्थडे बस कल ही है और हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं लगभग। और डेनेज़ार्ड ये भी कहती कि मैं होप करती हूँ कि सारे लोग फेस्टिवल में आए और फेस्टिवल में मजे करें। फिर क्या, डेनेज़ार्ड से थोड़ा बहुत बात करने के बाद हम लोग चल देते हैं अपने कमरे पे रेस्ट करने के लिए क्योंकि कल एक बहुत ही बड़ा दिन है। कल है सबज़ेरुस फेस्टिवल जिसमें हम लोग को बिल्कुल भी लेट नहीं होना है। फिर क्या, हम लोग चल देते हैं अपने कमरे में सोने के लिए। उसके बाद कुछ देर बाद कल सवेरा आ जाता है। पाइमोन उठते ही कह देती कि चलो हम लोग को डेनेज़ार्ड से मिलने जाना चाहिए क्योंकि आज है सबज़ेरुस फेस्टिवल यानी कि लेसर लॉर्ड कुसनाली का बर्थडे। और कुछ देर बाद हम लोग डेनेज़ार्ड के पास चले भी जाते हैं जो कि कहती पाइमोन ट्रैवलर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी यहाँ पे। डेनेज़ार्ड कहती कि फाइनली आज वही दिन है जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैं पल को उसके फुलेस्ट पे जीना चाहती हूँ। पाइमोन भी कहती कि हाँ, तुमने इस दिन के लिए बहुत मेहनत की है, तुम ये डिजर्व भी करती हो। डेनेज़ार्ड कहती चलो अब मैं तुम्हें अपने फेस्टिवल के अलग अलग स्टॉल्स दिखाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम लोग एक फल वाले स्टॉल पे जाते हैं जहाँ पे एक बंदा जिसका नाम अमल होता है जो कि फल बेच रहा होता है। और डेनेज़ार्ड हमें इस स्टॉल के बारे में बताती भी कि यहाँ पे वो सारे फल हैं जो कि लेसर लॉर्ड कुसनाली को एक्चुअली में पसंद है, इसीलिए वो यहाँ पे बेचे जा रहे हैं। पाइमोन कहते कि यार सबज़ेरुस फेस्टिवल में हम लोग को सिर्फ वेजिटेरियन ही खाना मिलेगा क्या? डेनेज़ार्ड कहती कि ऐसा कुछ नहीं, हम लोग बस वेजिटेरियन फूड को इसलिए यूज़ करते ताकि हम लोग डेंड्रो और कौन को सिंबलाइज कर सकें। फिर क्या, हम लोग चल देते दूसरे स्टॉल की ओर जहाँ पे ये भाई साहब जो खड़े हैं इनके पास एक डिवाइस है जिस अगर हम लोग इनको कुछ मटेरियल देंगे तो उसके बदले ये हम लोग की किस्मत बता सकते कि आगे हम लोग के साथ क्या होने वाला है। फिर क्या, हम ये भैया जी को कुछ मटेरियल दे देते ताकि ये हम लोग की किस्मत बता सके। तो ये भैया कहते कि तुम्हारी किस्मत में मून लिख के आया है और मून का मतलब होता है छलावा और झूठ यानी कि इल्यूजन्स एंड लाइज। फिर क्या, इन भैया जी से थोड़ा बहुत बात करने के बाद हम लोग चल देते हैं दूसरे स्टॉल की ओर। और दूसरे स्टॉल के जब हम लोग करीब जाते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे कूद रहे होते हैं और जो स्टॉल पे जो आदमी उसका रखवाली कर रहा होता है वो कहता है कि बच्चों अगर तुम्हें कैंडीज चाहिए तो लाइन में आ जाओ। और सारे बच्चे लाइन में आ भी जाते हैं। फिर क्या, ये चाचा जी का नाम होता है विहार जो कि खुद को नाइट ऑफ फ्लावर्स बोल रहे होते हैं और डेनेज़ार्ड की थोड़ी बहुत तारीफ भी करते हैं कि कैसे डेनेज़ार्ड में सबज़ेरुस फेस्टिवल में बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो भी डेनेज़ार्ड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर क्या, ये चाचा जी के पास जब हम लोग जाते हैं तो वो कहते हैं हमसे कि यहाँ पे बहुत सारे डब्बे और हर डब्बे में एक डिफरेंट फ्लेवर की कैंडी होती है। इनमें से अलग अलग फ्लेवर की कैंडी, अगर तुम इनमें से कोई एक डब्बा चूज करोगे तो उनमें से तुम्हें एक कैंडी मिलेगी जो कि किसी भी फ्लेवर की हो सकती, तो ध्यान से चूज करना। फिर क्या, इन सारे डब्बों में से हम लोग जो नंबर 3 वाला डब्बा होता है उसे चूज कर लेते हैं और हम लोग को मिलती है लेवेंडर मिनरल फ्लेवर की कैंडी जो कि खाने में बहुत सी ज़्यादा खट्टी होती है और उसका टेस्ट उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हाँ, यहाँ पे हम लोग की किस्मत फूटी थी। वो चाचा जी हमसे कहते हैं कि जो सबसे अच्छी फ्लेवर वाली कैंडी थी वो बॉक्स नंबर 4 में थी एक्चुअली में, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग यहाँ से दुखी जाएं तो आप ये दोनों बॉक्स ले लीजिए। और हम लोग आगे जाने ही वाले थे उस स्टॉल से, लेकिन डेनेज़ार्ड हम लोग से कहती कि मुझे याद आया कि मैं एक्चुअली में कुछ भूल गई हूँ, क्या तुम लोग मेरे साथ चल सकते हो उस चीज़ को वापस लेने के लिए? हम लोग कहते हैं कि हाँ, हम लोग बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। फिर क्या, हम लोग चल देते हैं डेनेज़ार्ड के साथ वो चीज़ लेने जो कि एक्चुअली में डेनेज़ार्ड भूल गई है, लेकिन रास्ते में हम लोग को मिल जाते हैं कुछ एरेमाइट्स। डेनेज़ार्ड कहती कि आखिर में तुम लोग कौन है, मुझे नहीं याद है कि तुम मेरे परिवार वालों ने तुम लोग को कभी हायर किया था। वो एरेमाइट कहता है कि हाँ वो तो सही है, लेकिन अगर मैं तुम्हें यहाँ पे किडनैप कर लूँगा तो बदले में मुझे पता है कि तुम्हारे परिवार वाले बहुत सारा पैसा देने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पे डिया आ जाती जो कि कहती कि मेरे रहते हुए तुम्हें लगता है कि तुम डेनेज़ार्ड को यहाँ से लेके जा पाओगे? और फिर हम लोग वहाँ पे देखते कि एक्चुअली में बहुत सारे एरेमाइट्स आ गए हैं और डिया हम लोग से कहती कि ट्रैवलर डेनेज़ार्ड को यहाँ से एक सेफ जगह पे लेके जाओ, मैं इन लोग को संभाल लूँगी। और फिर क्या, थोड़े टाइम के अंदर ही हम लोग डेनेज़ार्ड को वहाँ से लेके गायब हो जाते हैं। और हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं क्योंकि ज़्यादा तेज़ भागने की वजह से डेनेज़ार्ड की तबीयत पहले से भी खराब रहती थी और ख़राब लग रही है। डेनेज़ार्ड कहती कि तुम लोग मेरी चिंता ना करो, थोड़ा सा दौड़ने की वजह से मेरी सांस उखड़ गई, लेकिन मुझे अभी डिया की ज़्यादा परवाह है, मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। और डिया को थोड़ा सा बहुत बात करने के बाद, उसको समझाने के बाद कि चिंता ना करो, डिया आ जाएगी। और तभी कुछ देर बाद डिया एक्चुअली में आ भी जाती है और हम लोग देख सकते हैं कि डिया के हाथों में एक्चुअली में एक कट आ जाता है। और डिया हम लोग से कहते हैं कि कोई चिंता करने की बात, ये जो मेरी नई स्वॉर्ड है इसको यूज करने की अभी मुझे आदत नहीं हुई है, अगर मेरे पास मेरी पुरानी स्वॉर्ड होती तो वो मुझे छू भी ना पाते। डेनेज़ार्ड कहती कि आखिर में तुमने अपनी ये न्यू ग्रेट स्वॉर्ड यूज ही क्यों की, तुम्हारी पुरानी स्वॉर्ड को क्या हुआ?
डिया कहती एक्चुअली मैंने अपनी पुरानी स्वॉर्ड को बेच दिया था क्योंकि मेरे पास मोरा की थोड़ी कमी हो गई थी। और डेनेज़ार्ड यहाँ पे थोड़ा रोने भी लगती कि कैसे डिया को उसकी स्वॉर्ड बेचनी पड़ी, उसकी वजह से उसको चोट भी लग गई और यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। लेकिन थोड़ी बातचीत के बीच हम लोग फिर से देख सकते कि एक्चुअली में डेनेज़ार्ड फिर से बहुत तेज खांसने लगती है, उसकी हालत बद से भी बदतर होने लगती है। फिर क्या हम लोग डेनेज़ार्ड को एक बेंच पे बैठा देते ताकि वो थोड़ा सा रेस्ट कर सके और अपने ऊपर काबू पा सके। और डेनेज़ार्ड हम लोग से कहते भी कि मैं पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा फील करी, बस मुझे थोड़ा और मिनट आराम करने दो बस। अपना ट्रैवलर पूछता है डेनेज़ार्ड से कि आखिर में तुम्हें किस तरह की बीमारी, तो डेनेज़ार्ड कहती है मेरे को एलिज़ार है और वो एक्चुअली में एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज पे भी पहुंच चुका है। और हाँ भाई लोग, अगर तुम्हें नहीं पता तो एलिज़ार एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इंसान के ऊपर एक ब्लैक कलर के स्केल्स आ जाता है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी इलाज अभी तक नहीं बना है। इस बीमारी को हम लोग बस डिले कर सकते हैं लेकिन इसे हम लोग जड़ से कभी भी नहीं खत्म कर सकते करंटली। डेनेज़ार्ड यहाँ पे कहती भी कि मुझे पता है कि मेरी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उन्होंने हमेशा बेस्ट ट्राई किया कि मुझे हमेशा से एक बेस्ट इन्वायरमेंट दे और बेस्ट ट्रीटमेंट दे, लेकिन मुझे पता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और फिर मुझे और सफरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं छोटी थी तो बचपन में जो एक विंडो थी मैं बस उसको घूरा करती थी क्योंकि मैं अपने बेड से उठ ही नहीं पाती थी। लेकिन मेरा एक सपना था कि मैं बहुत सारे लोगों से मिलूँ और इस दुनिया को एक्सप्लोर करूँ, ब्यूटीफुल प्लेसेस को विजिट करूँ। पर स्टिल मुझे एक चीज़ की खुशी है कि मैंने इस फेस्टिवल को तैयार किया। मैंने इसी फेस्टिवल की तैयारी में बहुत सारे दोस्त बनाए, जैसे तुम लोग, डिया और भी बहुत लोग। और जस्ट बिकॉज इसलिए जिस दिन भी मेरा आखिरी दिन आएगा मुझे कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। जिसके जवाब में हम लोग कहते हैं कि डेनेज़ार्ड प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना कहो, तुम्हारी ज़िंदगी अभी और भी बची, तुम्हें और भी चीज़ें देखना बाकी है। और डेनेज़ार्ड हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और डिप्रेसिंग होती चली जाती है, जहाँ पे पाइमोन भी कहती कि पाइमोन तुम्हें कभी भी नहीं भूलेगी, तुम भी कभी पाइमोन को मत भूलना। और यहाँ पे डेनेज़ार्ड ये भी कहती कि मैं अभी तक अगर जिंदा हूँ वो है लेसर लॉर्ड कुसनाली की वजह से, अगर वो मुझे हिम्मत ना देती तो शायद मैं आज तक अभी भी ना जिंदा रहती। और इसी कॉन्वर्सेशन के बीच में तभी डेनेज़ार्ड को याद आता कि अरे ये तो समय हो चुका है ना डांस ऑफ सबज़ेरियस का, हम लोग को यहाँ पे और देर नहीं करनी चाहिए, हम लोग को अब यहाँ से चलना चाहिए। और फिर क्या हम लोग वहाँ से चल देते हैं ग्रैंड बाजार की ओर, जहाँ पे द सबज़ेरियस डांस होने वाला था। लेकिन वहाँ पे हम लोग पहुँचते ही देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे सेजेस और रिसर्चर्स जो एकेडमिया के होते हैं वो नीलू से कह रहे होते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे परफॉर्म करना बिल्कुल भी मना है। नीलू कहती है जो डांस ऑफ सबज़ेरियस है एक बहुत ही की पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेसर लॉर्ड कुसनाली के बर्थडे के लिए और सबज़ेरियस फेस्टिवल के लिए, हम लोग उसके बगैर इस सेलिब्रेशन को पूरा नहीं कर सकते हैं। सो वो लड़की कहती है कि वो सारी चीज़ें बस हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तुम लोग का कोई हक नहीं है बिना एकेडमिया का परमिशन लिए कोई भी ऐसी फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करना या फिर कोई भी ऐसे डांस को परफॉर्म करना जिसमें हम लोग से परमिशन नहीं दिए हो। अगर तुम हम लोग के साथ ज़बरदस्ती करोगे तो मुझे तुम लोग के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और तुम्हारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और जो लोग इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे। और फिर वो ग्रैंड सेज एकेडमिया को वो लड़की नीलू को थोड़ा बहुत डांटने के बाद, उन लोग को मना करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और हम लोग को एक्चुअली में परमिशन नहीं मिलती है डांस ऑफ सबज़ेरियस देखने को या फिर करवाने को। जब हम लोग नीलू के पास जाते हैं तो नीलू कहती है जैसे कि तुमने देख लिया होगा कि जो ग्रैंड सेज है एकेडमिया के, उन्होंने हम लोग को मना कर दिया है इस डांस को परफॉर्म करने से, चलो हम लोग कहीं और चलते हैं जहाँ पे एकेडमिया वाले हम लोग को ना देख पाएँ और फिर वहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं। डेनेज़ार्ड कहती है नीलू इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। नीलू कहती कि मुझे पता है कि तुम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था डांस ऑफ सबज़ेरियस तुम्हारे लिए और कितने ईगरली तुम इसको देखना चाहती थी। अगर मैं ये चीज़ नहीं परफॉर्म करूँगी तो मेरे दिल में एक रिग्रेट रहेगा हमेशा के लिए। डेनेज़ार्ड कहती तुम मेरे लिए बस इतना केयर करती हो वही मेरे लिए काफ़ी है, अब तुम्हें इतना ज़्यादा झेलने की कोई ज़रूरत नहीं है नीलू। और नीलू के वहाँ से जाने के बाद डेनेज़ार्ड हम लोग से कहती है कि हाँ मैंने वहाँ पर झूठ बोला था, मुझे स्टिल रिग्रेट है कि मैं नीलू का डांस नहीं देख पाई। मेरी एक लास्ट विश थी कि मैं सबज़ेरियस डांस देखूं और वो भी मुझे नहीं मिली। फिर क्या सबज़ेरियस फेस्टिवल तो पूरा नहीं आ पाया। फिर क्या हम लोग अपने कमरे में बैठ के पाइमोन से बात कर रहे होते, जिसमें पाइमोन हम लोग को बताती कि कैसे नीलू और डेनेज़ार्ड ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया थी कि जो अगले साल आने वाला जो सबज़ेरियस फेस्टिवल है उसमें वो लोग ये सबज़ेरियस डांस पक्का करेंगे। लेकिन हम लोग को यहाँ पे पता है कि डेनेज़ार्ड के पास उतना टाइम नहीं है, हम लोग को पक्का यकीन नहीं है कि अगले साल तक डेनेज़ार्ड जिंदा रहेगी भी कि या नहीं। फिर क्या हम लोग सोने जा ही रहे होते लेकिन सडनली हम लोग को एक बीप की साउंड सुनाई देती है और एक आवाज़ सुनाई देती है कि सारे कनेक्शन बिल्कुल सही है और जो प्रोजेक्ट है वो अब बहुत ही क्रूशियल फेज में अपने आ चुका है।
फिर क्या हम लोग अगले दिन सो के उठते हैं, यहाँ पे पाइमोन हम लोग से कहती है कि चलो डेनेज़ार्ड हम लोग का इंतजार कर रही होगी। और फिर क्या हम लोग डेनेज़ार्ड के पास चले जाते हैं, जहाँ पे हम लोग उससे बातचीत करते हैं। लेकिन मुद्दे की बात तो यह है कि ये चीज थोड़ा बहुत जाना पहचाना सा हो रहा होता है। ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें हम लोग के साथ पहले भी हो चुकी होती है। और जैसे सबज़ेरोस फेस्टिवल के दिन डेनेज़ार्ड ने हम लोग को अलग अलग स्टॉल्स को दिखाया था, वैसे ही आज के दिन भी डेनेज़ार्ड वही चीज हम लोग के साथ कर रही होती है। हम लोग का जो पहला स्टॉल होता है वही फल बेचने वाला होता है। और जैसे ही हम लोग दूसरे स्टॉल पे पहुंचते हैं, जहाँ पे हम वो भविष्यवाणी करने वाले भैया के पास पहुंचते हैं, जो कि अब की बार भी हम लोगों के भविष्य में मून को बताते हैं। लाइक लिटरली ये सारी चीजें तो हम लोग के साथ पहले भी हो चुकी होती है। और जब हम लोग तीसरे स्टॉल के पास पहुंचते हैं, यानी कि वो जो कैंडी बेचने वाले चाचा होते हैं, अब की बार हम लोग बॉक्स नंबर 4 को चूज करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता रहता है कि बॉक्स नंबर 4 में ही सबसे अच्छी कैंडी है। और यहाँ पे अपना ट्रैवलर भी यही चीज सोच रहा होता है कि क्या ये सारी चीजें मेरे साथ पहले भी हो चुकी हो गई, क्या हम लोग वही सेम दिन को फिर से जी रहे हैं। फिर यही सारी चीजें सोचने के बाद हम लोग एक टैवरन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे हम लोग पाइमोन को बताते हैं जो सारी चीजें हम लोग अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ट्रैवलर यानी कि हम लोग पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। पाइमोन कहते कि हाँ, अगर अब तुम मुझे बता ही रहे तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ अभी हम लोग के साथ हो रही है वो पहले भी हो चुकी है। पाइमोन कहती वो सब तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली में तुम यहाँ पे क्यों आया? तो ट्रैवलर कहता है कि मैं यहाँ पे वो चीज़ करने आया हूँ जो एक्चुअली में मैं कभी ना करता। सो पाइमोन कहती अच्छा, तुम कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो ताकि जो चीज़ें हम लोग के साथ पहले से हो रही है उसको हम लोग ब्रेक कर सके, यानी कि जो डेजा वो वाली फीलिंग है इसको हम लोग स्केप कर सके। और यहाँ पे अपना ट्रैवलर एक कोकोनट केक को मंगवाता है और उसको खाने के बाद ट्रैवलर कहता है इस चीज़ को मैंने कभी पहले नहीं खाया था, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस चीज को पहले खाया था। ट्रैवलर कहता है मेरे ख्याल से कुछ डिफरेंट ट्राई करने के बावजूद ये जो डेजा वू वाली फीलिंग है, यानी कि एक दिन को वापस से जीना, हम लोग इसको स्केप नहीं कर पा रहे हैं। फिर क्या हम लोग जैसे ही उस टैवरन के बाहर आते हैं, हम लोग देखते हैं कि डेनेज़ार्ड उस बेंच के ऊपर बैठी होती है, वो भी अकेले। पाइमोन डेनेज़ार्ड के पास जाती है और कहती है हेलो डेनेज़ार्ड, फिर से मिलकर अच्छा लगा, लेकिन तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठी हो? तो डेनेज़ार्ड कहती है कि मैं वहाँ से जा ही रही होती, लेकिन फिर मुझे कुछ किडनैपर्स मिल जाते हैं वहाँ पे, फिर लेकिन डिया आ जाती है मुझे बचाने के लिए, लेकिन तब मेरी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मैं भागते हुए इधर आ जाती हूँ। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये वही सेम चीज़ डेनेज़ार्ड के साथ हो रही जो कि पहले भी हो चुकी, यानी सबज़ेरोस फेस्टिवल के दिन भी ये चीज़ हुई थी और आज के दिन भी वही चीज़ हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक दिन के अंदर अटक चुके हैं और वही चीज़ हम लोग के साथ फिर से हो रही है। और इसी कॉन्वर्सेशन के बीच में डेनेज़ार्ड हम लोग से कहती है कि सबज़ेरोस डांस शुरू होने वाला है, चलो हम लोग चलते हैं। और जैसे ही हम लोग वहाँ ग्रैंड बाजार के अंदर पहुँचते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि कैसे सेजेस और एक लड़की जो कि एकेडमिया से नीलू से बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते कि वो सबज़ेरोस डांस यहाँ पे नहीं कर सकती है। और यही एक्चुअली में सेम चीज़ है जो हम लोग के साथ पहले भी हो चुकी है, यानी कि जो सबज़ेरोस फेस्टिवल का पहला दिन था जो कि हम लोगों ने जिया था, वहाँ पे भी ये सेम चीज़ एग्जैक्टली हुई थी। नीलू अपना सबज़ेरोस डांस नहीं कर पाई थी जस्ट बिकॉज एकेडमिया की वजह से, और वही चीज़ फिर से एग्जैक्टली यहाँ पे हो रही है। फिर क्या इस पूरे दिन को बिताने के बाद हम लोग फिर से अपने कमरे पे जाते हैं। पाइमोन हम लोग से कहती है कि दिन पूरा खत्म हो गया, लेकिन स्टिल हम लोग को समझ में नहीं आया ये जो डेजा वो इफेक्ट है, यानी कि जो दिन का पूरा लूप हम लोग के साथ चल रहा है कि जैसे कि हम लोग ने इस दिन को पहले से जिया, ये इस चीज़ को हम लोग फिगर आउट नहीं कर पाए। और फिर जैसे ही हम लोग फिर से सोने जा रहे होते हैं, हम लोग को सडनली फिर से एक बीप की आवाज़ सुनाई देती है और फिर से हम लोग को दो लोग के बीच का कन्वर्सेशन सुनाई देता है, जहाँ पे वो लोग एक दूसरे के क्या कहते हैं डाटा को मॉनिटर करने की बात कर रहे होते हैं। और फिर क्या अगला दिन होता है, हम लोग सो के उठते हैं और फिर से हम लोग को डेनेज़ार्ड से मिलना होता है बाहर, और फिर से हम लोग के साथ वही चीज़ हो रही होती है जो पिछले 2 दिनों से हो रहे हैं। लाइक लिटरली हम लोग एक टाइम लूप के अंदर फंस गए, यानी कि सिर्फ एक दिन के अंदर फंस गए। वही चीज़ हम लोग के साथ दोबारा हो रही है, एक तरह का लूप हो चुका है। और पिछले 2 दिन की तरह डेनेज़ार्ड हम लोग को फिर से सबज़ेरोस फेस्टिवल के जो स्टॉल्स लगे होते हैं उन लोग को दिखा रही होती है, और लाइक लिटरली हम लोग फिर से वही चीज़ को वापस से एक्सपीरियंस कर रहे होते, लाइक दूसरी या फिर तीसरी बार। और वो सारी सेम चीज़ें हम लोग के साथ हो ही रही होती, लेकिन सडनली हम लोग एक अननोन फिगर को देखते हैं जो कि हम लोग को देख के भाग जाती है तुरंत। और फिर क्या हम लोग इस मौके को छोड़ नहीं सकते थे, हम लोग चल देते हैं उस इंसान या फिर छोटी बच्ची जो भी हम लोग को देखती है उसका पीछा करने और पता करने कि आखिर में ये है कौन। और थोड़ा बहुत नहीं, एक लंबा पीछा करने के बाद फाइनली वो छोटी बच्ची हम लोगों को मिल ही जाती है। और जहाँ पे हम लोग खड़े होते हैं उस बच्ची के साथ, सडनली वहाँ पे डेनेज़ार्ड भी आ जाती है बेड के ऊपर। और पाइमोन कहती है कि आखिर में यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे 2 डेनेज़ार्ड क्या कर रही है, एक वहाँ पे स्टॉल के पास थी और एक यहाँ पे है। वो छोटी बच्ची हम लोग को देख के कहती कि मुझे पता है कि तुम लोग को पता ही होगा कि ये तुम्हारा पहला सबज़ेरोस फेस्टिवल नहीं है, और मुझे पता है कि तुम्हें ये भी पता होगा कि इसको कैसे यूज करते हैं। पाइमोन कहती ये तो एक नॉलेज कैप्सूल है, इसके अंदर क्या है आखिर में। वो छोटी बच्ची कहती पाइमोन तुम्हें भी इसको एक बार यूज करके देखना चाहिए। पाइमोन कहती तुम जानती हो हम लोग कौन है?
इवन तो हम लोग उस छोटी बच्ची को नहीं जानते, लेकिन स्टिल हम लोगों ने उस नॉलेज कैप्सूल को यूज कर लेते हैं और हम लोग के साथ वही एक फ्लैशबैक आता है, यानी कि वही सब ज़ेरोस फेस्टिवल की सारी मेमोरीज हम लोग के दिमाग में आती है। पाइमन कहती है कि हम लोग इस सेम डे को यानी सब ज़ेरोस फेस्टिवल को 20 से 30 बार जी चुके हैं, यानी कि इस लूप में हम लोग 20 से 30 बार जी चुके हैं। हम लोग एक दिन के अंदर इतने दिनों से फंसे हुए हैं। पाइमन कहती कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम हम लोग की हेल्प क्यों कर रही हो? बच्ची कहती कि दूसरे लोगों से कंपेयर करें तो तुम लोग का जो डेजा वो एक्सपीरियंस करने का जो कंडीशन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर हम लोग पूछते हैं उस लड़की से कि आखिर में डेनेज़ार्ड को क्या हो गया है। वो लड़की हम लोग से कहती कि एक्चुअली में ये क्वेश्चन तुम मुझसे 7वीं बार पूछ रहे हो और ये हम लोग का पहली बार नहीं कि हम लोग मिले हैं। लड़की हम लोग से कहती कि जिस डेनेज़ार्ड से तुम लोग सब ज़ेरोस फेस्टिवल में मिले और ये जो डेनेज़ार्ड यहाँ पे पड़ी वो दोनों डिफरेंट डेनेज़ार्ड है और ये डेनेज़ार्ड जो कि इस समय बेड पे पड़ी है उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है अपनी जिंदगी में। फिर हम लोग उस लड़की से पूछते हैं कि आखिर में हम लोग इस लूप जो कि हम लोग के साथ चल रहा है उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। वो लड़की कहती चलो ठीक है मैं तुम्हें बता दी, बाय द वे मेरा नाम है नहीदा। ट्रैवलर कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुमने पहले भी अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है। पाइमन कहती है कि आखिर में तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो, मैं क्यों नहीं जानती हूँ तुम नहीदा को। नहीदा कहती कि इस समय जो ये जो लूप चल रहा है इसका नाम है समझारा, तुम लोग बस एक दिन के लूप के अंदर फंस गए हो, इसीलिए एक दिन तुम्हारे साथ बार बार रिपीट होता जा रहा है, वही एक दिन। नहीदा हम लोग से कहते हैं कि अब ये तुम्हारा काम है कि इस लूप को कैसे तोड़ना है, यानी कि समसारा को कैसे तोड़ना है। तब तक मैं यहाँ पे डेनेज़ार्ड के साथ हूँ, उसकी जो बीमारी है उसको कम करने की कोशिश करती हूँ। नहीदा कहती है कि अगर हम लोग इस लूप को जो कि दिनों का लूप चल रहा है उसको हम लोग ब्रेक किए तभी मैं डेनेज़ार्ड को बचा पाऊंगी, वरना डेनेज़ार्ड की जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। और फिर हम लोग नहीदा से थोड़ा बहुत बात कर रही होते हैं, लेकिन तभी डेनेज़ार्ड वहाँ पे खांसने लगते हैं। नहीदा कहती है कि हर दिन सब ज़ेरोस फेस्टिवल हो रहा है, लेकिन उसके हिसाब से डेनेज़ार्ड का टाइम नहीं खत्म होने वाला है। सो तुम्हें जल्दी करना चाहिए, आज ही के दिन ये पता कर लेना चाहिए कि आखिर में हम लोग इस लूप को कैसे तोड़ सकते हैं। फिर क्या हम लोग चल देते हैं दूसरे लोगों से थोड़ा बहुत बातचीत करने, उन लोग से पूछने की उन लोग को नहीं लगता कि वो लोग एक्चुअली में इस दिन को जी चुके हैं पहले भी। इन सारे लोगों से बात करने के बावजूद भी हम लोग को कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। इन लोग को तो ऐसा ही लगता है कि वो लोग एक्चुअली में एक नए दिन में जी रहे हैं, लेकिन उन लोग को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही कि उन लोग के साथ ये सारी चीज़ें बार बार फिर से लगातार हो रही है। फिर क्या हम लोग चल देते हैं डिया से बात करने कि उससे पूछने की क्या उसको नहीं लगता कि हम लोग एक्चुअली में एक लूप के अंदर फंस चुके हैं। फिर क्या डिया से बात करने के बाद उसको ये चीज़ बिलीव कराने के बाद कि हम लोग एक्चुअली में एक लूप में फंस चुके हैं और ये चीज़ें जो हम लोग के साथ हो रही है वो लगातार हो रही है और ये सेम चीज़ें हम लोग एक दिन से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, वो एक्चुअली में हम लोग को बिलीव कर लेती, क्योंकि हम लोग उसके सामने कुछ फैक्ट्स रखते हैं जिसके बाद डिया को एक्चुअली में हम लोग को बिलीव करना ही पड़ता है। फिर क्या डिया को हम लोग लेके चल देते हैं नहीदा के पास। नहीदा कहती कि मैंने तुम लोग को बताया था कि किसी को यहाँ से लाने से कुछ बदलने नहीं वाला है। तो पाइमन कहती कि हम लोग डिया को बस रियल डेनेज़ार्ड दिखाना चाहते थे। डिया कहती है रियल डेनेज़ार्ड, मुझे तो यहाँ पे कोई और नहीं दिख रहा है। नहीदा कहती कि मैंने तुम लोग को बताया था कि तुम दोनों एक्चुअली में स्पेशल हो, यहाँ पे तुम दोनों को छोड़ के कोई भी मुझे और डेनेज़ार्ड को नहीं देख सकता है। और यहाँ पे हम लोग देख ही सकते हैं कि कैसे डिया ट्राई करती है डेनेज़ार्ड को देखने के, लेकिन सडनली वो एक्चुअली में फील कर लेती कि वहाँ पे डेनेज़ार्ड है। डिया कहती यहाँ पे मिस डेनेज़ार्ड लेटी, उनकी क्या हालत उनकी बहुत खराब लग रही है, क्या हो गया उन्हें। पाइमन कहती कि डेनेज़ार्ड की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो एक्चुअली में अब कोमा में चली गई, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो यहाँ पे लेटी है। डिया कहती कि मैं उनकी ऑरा यहाँ पे फील कर सकती हूँ और यहाँ पे कुछ फीलिंग भी है, रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट की उसको भी। पाइमन कहती देखा अब तुम्हें हम लोग पे भरोसा करना ही पड़ेगा, जो सब ज़ेरोस फेस्टिवल है वो रिपीट होता जा रहा है हर दिन। फिर थोड़ी बहुत बात करने के बाद डिया कहती कि मुझे लगता है कि जो सेजेस है वही है इन सब के पीछे। पाइमन कहती कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अगर हम लोग डेंड्रो और कॉर्न को साइड में रखें तो जो सेजेस हैं सुमेरु के वही लोग हैं जो ऐसा कुछ कर सकते हैं एक्चुअली में। पाइमन कहती क्या पता इसका पीछे आकाशा का भी हाथ हो। तो हम लोग नहीदा से पूछते हैं क्या उसे आकाशा के बारे में कुछ पता है। तो नहीदा कहती है कि जो आकाशा उसकी पावर नोसिस है उससे मिलती है और गॉड ऑफ विजडम की मदद से वो सुमेरु के सारे लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करता है। पाइमन कहती है अच्छा तो नोसिस को ही है जो कि आकाशा को पावर दे रहा है। तो डिया कहती है कि अच्छा तुम लोग ये कहना चाह रहे हो कि जो नोसिस है वो आकाशा को पावर देता है और वो सारे लोगों की जो सुमेरु की जो विजडम है उसको मिला के आकाशा के अंदर नॉलेज डाला जाता है, लेकिन क्या हो कोई और उस आकाशा के अंदर नॉलेज डाल रहा है जैसे कि सेजेस। और थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद हम लोग को ये भी डाउट होता है कि जो आकाशा एक्चुअली में हम लोग यूज़ कर रहे हैं कहीं उसी की वजह से तो नहीं कि हम लोग एक लूप के अंदर फंसे हैं। सुमेरु के अंदर लगभग सारे लोग हैं जो कि आकाशा को यूज़ करते हैं, कहीं उसी के मदद से तो नहीं ये जो सेजेस हैं वो हर दिन को एक लूप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अगर आकाशा हम लोग के दिमाग में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन डाल सकता है लेकिन तो वो हम लोग के दिमाग से नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ले भी तो सकता है। सो अगर सेजेस सुमेरु के सारे लोगों का जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है वो एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि वो सुमेरु सिटी को एक सिंगल मैसिव ब्रेन में कन्वर्ट कर रहे हैं,
पायमोन कहती कि अगर सारे जड़ के पीछे आकाश आई तो हम लोग को अपने आकाश टर्मिनल्स कान से निकाल देना चाहिए। और हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्द से जल्द लाने की कोशिश करो। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम्हें एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।